बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी के इम्कानात बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐन उसी मौके पर जब भारत पाकिस्तान पर एक टू फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहता है और अफगानिस्तान वाली साइड से भारत पाकिस्तान को एंगेज करके पाकिस्तान पर हमलावर होने की मंसूबाबंदी कर रहा है, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान इन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंडिया को देने का फैसला कर लिया है। और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जिन्हें पाकिस्तान के दौरे के लिए क्लियरेंस नहीं मिली थी यूएन की, लेकिन अब उन्हें भारत के दौरे की क्लियरेंस मिल चुकी है। इस सारे मामले में पाकिस्तान ने एक सरप्राइज एंट्री दे दी है। वहीं दूसरी जानिब सऊदीया के साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील हुई और अब सऊदीया के बाद पाकिस्तान ने एक और इस्लामिक कंट्री मलेशिया, जिसके दौरे पर पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उसके साथ भी एक दिफाई मुआहिदा कर लिया है। अब ये सारी डिटेल्स जो है इन्हें जरा डिस्कस कर लेते हैं और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है उसमें इस पूरे सिनेरियो को समझने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के साथ कौन से ममालिक खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ चीन है, पाकिस्तान के साथ तुर्की है और पाकिस्तान के साथ अब इस नए दिफाई मुआहदे के बाद फुल फ्लेज तरीके से सऊदीया भी खड़ा है। और असल मकसद भी भारत की इस नई मुहिम जोई का यह है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स तो बचानी ही बचानी है, लेकिन इंटरनेशनली अब पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे को टेस्टर लगाना है और उसके लिए भारत को शय दी जा रही है। यानी इस मरतबा आशीर्वाद जो है वो भी इस वक्त इन्हें हासिल है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब जो सूरत हाल है उसके अंदर एक तरफ तो अमीर खान मुत्तकी, जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी जो हैं, उन्हें पाकिस्तान दौरे की क्लियरेंस नहीं मिली। और ये याद रखिएगा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी, बीएलए, ब्रास, बीएलएफ, आईएमपी, आईएसकेपी, ये सारे दहशतगर्द ग्रुप हैं या खारजी हैं या फितनल हिंदुस्तान, ये सब भारत को एज अ बेस ऑफ ऑपरेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो बीएलए ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब वहां से रंदा फिरने के बाद उन्होंने भी अपने सेफ हेवंस जो हैं वो ढूंढ लिए हुए हैं अफगानिस्तान में। और वैसे भी ईरान ने रॉ के नेटवर्क पे क्रैकडाउन किया, क्योंकि वो ईरान को अंदर ही अंदर से खुद नुकसान पहुंचा रहा था, किसी और मुल्क के लिए काम भी वो कर रहे थे, डबल ड्यूटी दे रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन बदस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रोजाना की बुनियाद पे 180 से 190 यानी हर 8 मिनट के अंदर एक आईबीओ कंडक्ट हो रहा है। और ये इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करने का भी तरीका है, ताकि भारत अगर अल्लाह ना करे कोई एडवेंचर पाकिस्तान पर बड़ा नुकसान पहुंचाने की भारत पाकिस्तान को कोशिश करता है तो पाकिस्तान की तवज्जो ना हो। उनका यह मंसूबा है, लेकिन चले बाकी तो अल्लाह मालिक है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो यूज करना चाहता है अफगानिस्तान की सरजमीन को। अफगानिस्तान को इस वक्त भारत मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। अलबत्ता ट्राइलेटरल समिट जो हुआ काबुल में, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स गए, उन्होंने अमीर खान मुत्तकी साहब को बड़ा क्लियरली बताया कि भाई इंडिया के हाथों यूज ना ही हो तो आपके हाथ में भी बेहतर है। और पाकिस्तान ने तो अब कह दिया कि या खारजियों को चुनो या हमें चुनो। पाकिस्तान के सबर का पैमाना भी ऑलमोस्ट लबरेज ही हो चुका है। ये भी मैं आपको हाई प्लेस सोर्सेज से इंटरेक्ट करने के बाद जो एक तासुर मिलता है ना, वो बता रहा हूं कि मतलब हम अफगानिस्तान में घुसकर भी कार्रवाई कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी नाउ। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड से ये एक टफ टाइम देने का मंसूबा जो रख रहे थे, उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। और इन्होंने करना यह था कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्हें बेसिकली क्लियरेंस मिल गई इंडिया के दौरे की, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें रूस के दौरे की भी क्लियरेंस मिली है। अब इस रूस के दौरे को पाकिस्तान और चीन जो है वो बहुत पॉजिटिवली यूज करने जा रहे हैं और इंडिया जो अफगानिस्तान में करने जा रहा है उससे पहले इंडिया का डंग निकालने का मंसूबा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन सर जोड़कर बैठने जा रहे हैं। सिफारती जराये के मुताबिक अफगानिस्तान के मामले पर आज रूस में 4 मुल्कों का गैर मामूली इजलास होगा। इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के नुमाइंदे शरीक होंगे। ये याद रखिएगा कि इंडिया इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं है। इंडिया इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। जराये का बताना है कि इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर गुफ्तगू होगी। सिफारती जराये के मुताबिक इजलास में शरीक ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद भी की जाएगी। इसके अलावा 1988 की पाबंदियों के निज़ाम में ज़मीनी हक़ाइक़ के तनासुर में एडजस्टमेंट की जरूरत पर जोर भी दिया जाएगा। चारों ममालिक
ममालिक तालिबान रहनुमाओं के सफरी इस्तिस्ना के मामले पर दोहरे मियार से मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी से अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा भी करेगा। अब यह बड़ा बेहतरीन टाइमली पत्ता है जो पाकिस्तान फेंकने जा रहा है। सिफारती ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान से कलअदम दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की भर्तियों, असला फरामी, फंडिंग के खात्मे का मुतालबा भी किया जाएगा। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में कलअदम BLA, TTP और जैश उल अदल की महफूज पनाहगाहों, तरबियती मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के खात्मे का मुतालबा करेगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि चारों ममालिक बाहमी इलाकाई मुंसलिकी, इंसदाद मंशियात और इंसदाद स्मगलिंग और तरक्याती मंसूबों पर जोर देंगे। चारों मुल्क इंसानी हुकूक, बिलखुसूस ख़वातीन बच्चों के हुकूक की बहाली और लड़कियों की तालीम पर भी अफगानिस्तान पर जोर देंगे। इजलास में पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद और एक जामे हुकूमत के क़याम पर भी जोर देंगे। अब यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन किराम के पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान मिलकर अफगानिस्तान के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं और पूरे का पूरा जो डंग है ना वो निकाल दिया है भारत का जो दौरा है अमीर खान मुत्तकी का, और उसमें इंडिया ने स्पॉइलर का किरदार अदा करने का मंसूबा बना रखा था और इंडिया ने कोई बारीक वारदात डालनी थी अफगानिस्तान वाली साइड पर, और सिंदूर के दौरान भी अफगानिस्तान गए थे बाय द वे, ये भी आपने अपने ज़हन में बात रखनी है। अच्छा, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट सीट पर है आलमे इस्लाम में भी और अक़वाम आलम में भी। पाकिस्तान को वो मकाम अल्लाह ताला के फजल और करम से और जो हालिया जंग हम जीते उसके बाद जो पूरी दुनिया को हमारी कदर महसूस हुई, और फिर जियोपॉलिटिकल हालात भी ऐसे बन गए, कतर पे होने वाली स्ट्राइक ने अरब ममालिक को जगा दिया और पाकिस्तान की अहमियत जो है वो उनके ऊपर रोज़े रोशन की तरह आयां कर दी। सऊदीया और पाकिस्तान की डिफेंस डील के हवाले से कहा जाता है कि इसराइल और अमेरिका गजा जंगबंदी पर राजी इसकी वजह से हुए हैं, और ये एक इतना बड़ा मूव था जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई दीगर ममालिक भी हमारे साथ राब्ते में है और बिल्कुल ये इस्लामिक नेटो बनेगा इन द फ्यूचर, और पाकिस्तान इंडिविजुअली भी मुस्लिम ममालिक जो है उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स करेगा। अब नाज़रीन इकराम, इस्लामिक नेटो की तरफ बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि बायलेटरल जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर बनाए जाएं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, मलेशिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं, और इस दौरे के अंदर इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम अब पाकिस्तान ने और मलेशिया ने एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ की है। पाकिस्तान और मलेशिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफेंस कॉपरेशन यानी दिफाई ताउन का साइन कर लिया है, और बोथ साइड्स, दोनों जो फरीकैन हैं उन्होंने इस बात के ऊपर एग्री किया है कि वो मजीद जो डिफेंस कॉपरेशन है उसे डीपन करेंगे, मजीद मजबूत करेंगे दिफाई ताउन को, और पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, यानी इसमें पाकिस्तान और मलेशिया जो है वो मिलकर डिफेंस साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री और हथियार बनाना और नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है, इस वक्त देखिए पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें, और स्पेशली जो आलमे इस्लाम है उसके ममालिक जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाता है, किस तरफ से ये चीजें जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो भी होना है एक चीज वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस वक्त मरकज बन चुका है, और ये जो चीज है कि मलेशिया के साथ जो दिफाई ताउन का पाकिस्तान ने MOU साइन किया है, आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई जो इंपॉर्टेंस है उसे भी वाजे करता है। और इसके साथ इंटरेस्टिंगली एक और बड़ी चीज हुई है कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हम हर मुमकिन ताउन करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में। तो इस स्टेटमेंट को भी मैं बड़ी इंपॉर्टेंस से देख रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी बहुत अहमियत की हामिल है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।